जब जीवन हमें बार बार तोड़ता है, जब कोई हमारी कीमत नहीं पहचानता, जब हम खुद को बेकार, टूटा हुआ और बेवजह महसूस करते हैं, तब क्या करें? तब हमें याद करना चाहिए कि एक साधु की वो कहानी जिसने एक टूटे हुए पत्थर में भी भगवान को देख लिया। हिमालय की शांत वादियों में एक साधु रहते थे। उनका जीवन बहुत सरल था। ना कोई चेलों की भीड़, ना कोई भव्य आश्रम, बस एक कुटिया, एक लोटा और ध्यान में डूबा हुआ अंतर्मन। हर सुबह वो उठते, प्रकृति को नमन करते और फिर गांव में भिक्षा के लिए निकलते। गांव वाले उनका बहुत आदर करते थे, पर साधु बहुत कम बोलते थे। उनकी आंखों में एक स्थिरता थी, एक गहराई थी, जैसे वे दुनिया से नहीं, आत्मा से जुड़े हुए हों। एक दिन लौटते हुए उन्हें रास्ते में एक भरी टूटा फूटा पत्थर टुकड़ा मिला। कोना टूटा हुआ था, रंग धूल में ढका हुआ था और देखने में सिर्फ एक बेकार चीज लगता था। लेकिन साधु वहां रुके गए। वे उस पत्थर को देर तक देखते रहे, मानो कोई मौन संवाद हो रहा हो। फिर वे मुस्कुराए, झुके और उस भारी पत्थर को उठाकर अपनी कुटिया ले आए। गांव वाले हक्के बक्के, गुरुदेव ये क्या कर लाए? ये तो बेकार पत्थर है। साधु ने बस इतना कहा, ये पत्थर टूटा है, पर इसके भीतर कुछ है। बस धैर्य चाहिए, दृष्टि चाहिए। अगले ही दिन साधु उस पत्थर को साफ करने लगे। हर दिन वे उस पर कुछ न कुछ करते, उसे धोते, सुखाते, धीरे धीरे उस पर चोट करते। ये प्रक्रिया महीनों तक चली। गांव के लोग रोज देखते और सोचते क्या मिलेगा इस मेहनत से। धीरे धीरे वो बेढंगा पत्थर एक आकार लेने लगा। उसमें आंखें बनी, माथे पर त्रिपुंड और फिर एक सुंदर शिवलिंग की मूर्ति प्रकट हुई। गांव के लोग दंग रह गए। अब वही पत्थर गांव का पूजा स्थल बन गया। युवक और साधु, एक युवा लड़का जो अपने जीवन में हार गया था, नौकरी नहीं मिली, परिवार ने भी हिम्मत तोड़ दी, वो साधु के पास आया। गुरुदेव, क्या मैं उस पत्थर की तरह हूँ? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बिल्कुल, पर फर्क यह है बेटा, वो पत्थर चुपचाप सह गया और तू हर चोट से डर गया। युवक की आंखें भर आई। साधु बोले, भगवान हमें तब तराशते हैं जब हम अंदर से टूटते हैं। हर संघर्ष, हर अस्वीकार ये छेनी है जो तुम्हें ईश्वर का आकार देती है। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में तूफान आया, समस्या यह है कि तुमने मिट्टी को मिट्टी समझ लिया, जबकि तुम भी पत्थर हो और तुम में भी शिव छुपे हैं। दोस्तों, इसी तरह साधु जी कहते हैं, साधु ने उस युवक को पत्थर की पूजा करने को नहीं कहा, बल्कि एक दर्पण दिया। भगवान वहाँ नहीं है बेटा जहाँ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। भगवान वहाँ है जहाँ तुम खुद को समझते हो, जहाँ तुम अड़िग रहते हो, भीतर झांकते हो और खुद को तराशने की हिम्मत करते हो। उस दिन से वो युवक हर दिन ध्यान करने लगा, सेवा करने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को बेकार कहना बंद कर दिया। दोस्तों, क्या आप भी कभी खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं? याद रखिए, टूटा हुआ होना बेकार नहीं होता। कभी कभी वो टूटी हुई जगहों से प्रकाश भी निकल जाता है। हम सब पत्थर ही हैं, पर जब अंतर्मन की आवाज़ हमें छूती है, हम मूर्ति बनते हैं, हम शिव बनते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको हृदय को छू गई हो तो उन सब तक पहुंचाइए जो आज खुद को कमज़ोर, टूटा हुआ, बेकार मानते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ में आपके अंतर मन की शक्ति को जगाने आया है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो आत्मा को छूती हो, प्रेम से बोलो राम राम।